करना बहुत आसान होता है। आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स की तरह एंट्रियां करनी है। इधर लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शंस, जिसको बात करनी है वो जा सकता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिड। एक बार अगर आपने ठीक से सुन लिया और समझ लिया तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर पढ़ने के बाद एंट्रियां करनी। सबसे पहले लिखा है फर्म ए। फर्म ए इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। अब आप सोचिए, बताइए इंपोर्ट्स इन 3 कॉलम में से कहां आना चाहिए? किधर आना चाहिए? आईसी में आना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या वैल्यू है ये? 50। तो ये 50 यहां लिख देंगे। फिर लिखा है एक्सपोर्ट, फर्म ए ने ही एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट्स किधर आना चाहिए? बीओ में। इसके एंट्री यहां लिख देंगे। इसके बाद लिखा है सेल्स गुड्स टू फर्म बी। यहां लिखेंगे सेल्स टू बी फॉर हाउ मच? 40 सेल्स वीओ में आ गए। ए के बारे में कहानी खत्म हो गई। अब ए के बारे में आपका पूरा हो गया, तो अब आप ए के लिए अपनी बात को खत्म करते हैं। यहां पर ये ए के लिए हमारी सारी बात पूरी हो गई। अब फर्म बी आ गया। फर्म बी क्या करती है? सेल्स गुड्स टू हाउस होल्ड वर्थ ₹60। यहां लिख देंगे सेल्स टू हाउस होल्ड सेल्स टू हाउस होल्ड फॉर हाउ मच? 60 का इसने बेच दिया। बस इसकी एक एंट्री थी, तो इसकी भी एंट्री क्लोज कर देते हैं। अब आ गया फर्म सी के बारे में। फर्म सी सेल्स गुड्स टू फर्म डी वर्थ ₹40। सबसे पहले तो उसने सेल्स टू डी फॉर हाउ मच? 40। और भी उसने बेचा है टू प्राइवेट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, सेल्स टू प्राइवेट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन फॉर हाउ मच? 10। बस इसकी भी एंट्री पूरी हो गई। चलिए ये भी हम बंद कर देते हैं। अब है हमारे पास फर्म डी। फर्म डी एक्सपोर्ट्स worth ₹50 and sells to government
20। बोल रहा है पूरी इंडस्ट्री का वैल्यू एड निकालिए। अभी हमने क्या किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो लिखा था उसकी एंट्रियां कर दी। अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं किया ना, हमने कुछ किया नहीं, जो लिखा था वो लिखी। अब आप नोट्स को बंद कर दें, यानी जहां भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना बंद। हमारी एंट्रियां पूरी हो गई, कोई एंट्री छूटनी नहीं चाहिए थी, ये रूल श्योर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और मेरे जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप काम करेंगे। अब आप देखिए, ये वाला फर्म ए का बॉक्स है, इस बॉक्स में तो ए लिखा है ऊपर, फर्म ए का है। इसके बाद कहीं भी आपको लेटर ए दिखाई दे रहा है, लेटर ए ढूंढना है कहीं? दैट मींस ए ने किसी से भी कोई खरीदारी नहीं की है। आप इन दोनों का सम निकालें और बीओ में से आईसी माइनस करेंगे तो बीए आ जाए। तो इस 40 60 में से 50 माइनस करेंगे, 20 आ गया। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। 10 आ गया 12। अब ये फर्म बी का बॉक्स है, कहीं पर भी लेटर बी दिख रहा है? कहीं है कहीं? कहां है? ये देखो, ये दिख रहा है बी, तुमको नहीं दिख रहा? तब भी मना कर लो कि भी है ही नहीं कहीं। अरे मैंने कहीं भी बी दिख रहा है, यही तो बोला मैंने, नहीं है ही नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। इस बी के सामने वैल्यू कितनी लिखी है? इस 40 को इसके इनपुट में यहां लिख देंगे। आया समझ? 40 कहां से आया? अगर ये कहीं और भी लिखा होता तो उसको भी लिख देते, जितनी बार भी जगह होता वहां से एंटर। अब वही सेम प्रोसेस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या बच गया? अब ये फर्म सी है, कहीं भी सी दिख रहा है नहीं, तो सी का इनपुट 0, किसी से नहीं खरीदा। कितना आ गया? 50। अब फर्म डी, कहीं भी डी है? ये वाली वैल्यू डी है, ये यहां लिख देंगे, इनका सम करेंगे 70 40 30। ये आ गया इंडिविजुअल वैल्यू एडेड। ये बाय ए है, ये हो गया बाय बी का, ये है बाय सी और ये है बाय डी। सभी की वैल्यू एड आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है? इंडस्ट्री का वैल्यू। तो इन सब का जो सम होगा वो पूरे इंडस्ट्री का वैल्यू एडेड, दैट मींस जीवीएमपी आ जाएगा। इन सब का सम कर देंगे। तो दिस इज द वे टू सोल्व दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। और आप कह सकते हो कि जो ऐसे क्वेश्चन होंगे इस तरह से पैरा बना के, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आराम से होगा। करिए क्वेश्चन को।